सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर 44 एम्बुलेंस को किया रवाना। अब घर बैठे मिलेगी पशु चिकित्सा सेवा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बड़ी घोषणा। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा जो योजना का लाभ। कांग्रेस सरकार पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। सुक्खू सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा महिलाओं को गुमराह कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का वाटर सेस पर बड़ा फैसला। वाटर सेस अधिनियम को असंवैधानिक बताकर किया खारिज। हाईकोर्ट के फैसले ने सुक्खू सरकार को दिया झटका। मंडी में एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन। महिलाओं से उत्पीड़न मामले को लेकर जताया विरोध। छात्रों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को अपने निवास ओक ओवर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है और इस पर 7.04 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इसी के साथ ही कांगड़ा जिला के 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। का ख्याल रखा जाता है, वहाँ हमारे साथ जीवन यापन करने वाले पशुओं का भी ख्याल रखने की हमारी योजना है। इस योजना के तहत हमने 44 पशु चिकित्सा वैन का आज शुभारंभ किया। इसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक वेटरनरी फार्मासिस्ट रहेगा। जब भी कभी भी किसी पशु को कोई समस्या आएगी तो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से ये संपर्क करेंगे और उसके बाद हमारी ये मोबाइल वैन उन 44 ब्लॉकों में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी और उस पशु को जिसको कोई बीमारी है, गाय है, भैंस है, उसकी बीमारी को देखकर उसका इलाज शुरू कर देगी। आप जानते हैं कि हमारा जो मेन ध्यान जो है वो गांव के लोगों की आय को बढ़ाना है, किसान की आय को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तभी हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 59 साल की हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे, जिसमें सरकार के हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि ये घोषणा उनकी ओर से बजट के रिप्लाई के दौरान की जानी थी, लेकिन उन्होंने शोर के बीच इस घोषणा को करना सही नहीं समझा। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के करीब 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलने वाला है और राज्य सरकार इसमें हर महीने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ये राशि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी और चुनाव से पहले ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। मुखाबित जो हुआ हूं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि तकरीबन 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में थी और 14 महीने के कार्यकाल में उस प्रकार की आर्थिक स्थितियों पर हमने नियंत्रण पाया। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हो, उसके बाद दिन प्रतिदिन का खर्चा करने की जिस प्रदेश के पास धन ना हो, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा हमने इस आर्थिक समस्या का सामना किया। उसके बाद प्रदेश में फिर आपदा आई। आपदा के बाद कभी हमने कल्पना भी की थी कि इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए और
13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। उन परिवारों को बसाने की जरूरत थी। पाई पाई जोड़कर जिस परिवार ने एक घर बनाया होता है उन हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने की घोषणा कर दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस फैसले को आनन फानन में सरकार बचाने के लिए दिया गया फैसला बताया। वहीं उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करके सरकार प्रदेश की मातृ शक्ति को गुमराह करने का काम कर रही है। और इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट पास होने के 6 दिनों बाद इस तरह की घोषणा करने का क्या औचित्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से अचानक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और उसमें ऐलान करना और वो भी एक बड़ा ऐलान करना। अभी 6 दिन पहले ही बजट पास हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। वो किस सूरत में पास किया गया है उसमें मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को सदन से निलंबित करके उस बजट को पारित किया क्योंकि इनके पास बहुत। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा। और वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे। ये जो हमारे यहाँ डिवीजन बेंच है, जस्टिस तरलोक चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य, उन्होंने ये सुना था और उन्होंने ही आज ये जजमेंट सुबह अनाउंस की है। और राज्य सरकार ने क्या दलील दी? क्योंकि राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि लगभग 4,000 करोड़ का इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जी हाँ, ये बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इस कानून के ऊपर काफी डिपेंडेंट थी कि अगर ये कानून वैलिड डिक्लेयर होता तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू जनरेट होता। पर एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट्स जिस समय में जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए थे उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी वायबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल था कि क्या इस सेस को लगाने के बाद वो और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर के एबीवीपी ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मंडी में इस प्रदर्शन को मजबूत करने में छात्रों ने जोर शोर से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान परिषद जिला संयोजक चिराग ठाकुर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुर्गों ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने खुद अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हमारा यौन शोषण हुआ है और हमसे ही मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। जैसा कि आप सभी को याद है कि बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में किस तरह जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा किस तरह उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। परंतु हम देखते हैं जब उन महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उस ममता जो वहाँ की मुख्यमंत्री है उसके द्वारा उस आवाज को उठाया नहीं बल्कि दबाया जाता है। तो हम देखते हैं किस तरह का संरक्षण जो है ममता की सरकार के द्वारा जो है उन लोगों को जो है मिल रहा है। आज विद्यार्थी परिषद मंडी जिला के कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उस व्यक्ति का शेरजहां शेख उसका पुतला का दहन कर रहे हैं। आज केवल मात्र मंडी जिला में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जल्द से जल्द अगर उन व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जनता को लामबंद करके एक बड़े आंदोलन की भी रचना करेगी।
नालागढ़ के दभोटा गांव में आधी रात को एक मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में माता पिता के साथ सो रहा 3 साल का बच्चा आग में जिंदा जल गया और बच्चे के पिता को गंभीर अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि मां को प्राथमिक उपचार के बाद से घर भेज दिया गया। वहीं अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पूरा परिवार सो रहा था, जिस दौरान अचानक एक धमाके के साथ कमरे में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई, जिसके बाद से घर में सो रहे सतनाम सिंह जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव दभोटा में रमेश कुमार पुत्र प्यारा सिंह के घर में रात को अचानक आग लग गई है, जिस कारण बहुत नुकसान हो गया है। उस नुकसान की भरपाई जो है रमेश कुमार तो एक गरीब परिवार से नहीं कर सकता है, पर जब मौका पर हम पहुंचे, जनता पहुंची, तो उस टाइम जो रमेश कुमार का बेटा है, क्या नाम है, सतनाम सिंह, और उसका बेटा जो है वो तकरीबन 2.5-3 साल का था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। और रमेश कुमार भी तुरंत जो है उसको भी पीजीआई जो है ले जाना पड़ा, वो पीजीआई में एडमिट है। सो मैं जनता से और अपने प्रशासन से मैं बेनती करता हूं कि इस गरीब परिवार को जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे, ताकि ये गरीब परिवार का जितना भी सामान है घर में बिल्कुल सब कुछ। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना है, जिसको लेकर एचपीसीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि एचपीसीए स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर दर्शकों के लिए टेस्ट मैच की ऑफलाइन टिकटें शुरू कर दी गई हैं। दर्शक स्टेडियम के बाहर से टेस्ट मैच की टिकट ले सकेंगे। और वहीं एचपीसीए के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि ऑफलाइन की टिकटें दर्शकों को 11 मार्च तक काउंटर में मिलेगी। की ऑफलाइन सेल जो है वो पिछले कल से शुरू है और जब तक मैच चल रहा है, क्योंकि डे वाइज टिकट्स जो है वो भी बेचे जाएंगे, तो जिसको जिस दिन का मैच देखना है उस दिन की टिकट भी ले सकता है। तो उसके लिए ये 11 तारीख तक जो है ये काउंटर चले रहेंगे और जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स लिए हैं वो उस टिकट उसको अपनी बुकिंग को टिकट में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसके भी काउंटर यहाँ पे पेटीएम ने खोल दिया है। तो टिकट्स जो है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टिकट्स जो है वो सेल पे हैं, चल रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।